नमस्कार बच्चों, आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 संस्कृत के दूसरा और तीसरा पाठ क ऐसा और तीसरा पाठ का ऐसा के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास लेकर के आया हूँ। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए संस्कृत के प्रश्न का उत्तर संस्कृत में ही लिखेंगे, तो आपको इससे प्रश्न के उत्तर बनाने में और समझने में मदद मिलेगी। तो बच्चों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर से। तो बच्चों, जैसा कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में के पाठ दूसरा में दिए गए प्रश्नों को जब देखेंगे तो उसके उत्तर आपको बनाने होंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क ऐसा। यह जो है अकारांत पुल्लिंग है। अब अकारांत पुल्लिंग जैसा बताया गया था कि इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया गया था। वे शब्द जिसके अंत में अ आता है, क्या आता है? अ आता है, वे अकारांत शब्द होते हैं। जैसे में हम बोलते हैं छात्र, शिक्षक, बालक, अश्व, अंत में अ का उच्चारण हुआ आदि। हिंदी में जिस शब्द जिसे क्रिया कहते हैं उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। तो बच्चों, जिसे क्रिया हिंदी में कहा जाता है उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत व्याकरण में इन धातु शब्दों से परिचित कराएंगे। उसकी परिभाषा को या उसके दिए गए परिभाषा को हम बताएंगे। तो क्रिया हिंदी में जैसे क्रिया का अर्थ क्या हुआ? किसी काम को करना, या जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, आना, जाना, खड़ा होना, लिखना, बोलना, पढ़ना इत्यादि। यही जो क्रिया हिंदी में आते हैं यही हमारा संस्कृत में धातु रूप हो जाता है। जैसे क्रीडत, खेलत, खादत, गच्छत, अर्थात खाना, पीना, बोलना, वदत, बोलना, तो ये धातु रूप हुए। हम आपको इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर जानकारी देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला जो प्रश्न है वह आपका पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसमें क्या है कि वहां संस्कृत के शब्द हैं। वो संस्कृत के शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ हिंदी में बताया गया है। जब अभ्यास 1 को देखेंगे तो वहां आपको संस्कृत के कुछ शब्द थे जिसका अर्थ हिंदी में बतलाया गया। दूसरा जब हम देखते हैं, हम लोग यहाँ तीसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि कुछ वैसे संस्कृत के शब्द दिए हैं जिसे आपको स्वयं देख करके उच्चारण करना है। तो आइए हम एक बार उन दिए गए शब्दों का उच्चारण करते हैं। बच्चे, आप जरूर ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा प्रश्न है उच्चारण कुरुता। उच्चारण कुरुता में क्या दिया गया है बच्चों? उच्चारण कुरुता में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान से देखेंगे आप। खगा, खगो, खगा, मृग, मृगो, मृगा, ससका, ससको, ससका, वानरा, वानरो, वानरा, नर, नरो, नरा, कृषक, कृषको, कृषका, श्रमिक, श्रमिको और श्रमिका। तो ये दूसरा जो प्रश्न है वो सिर्फ और सिर्फ उच्चारण करना है। हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो आपको सामने बोर्ड पर वो प्रश्न लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो जैसा कि देख रहे होंगे अभ्यास के प्रश्न 3, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, अर्थात
चित्र को देखकर, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान को भरिए। बच्चों, उससे पहले जो आपका दूसरा प्रश्न में जो आ का है वह है चित्र के चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। आपके वहां चित्र दिए गए हैं। जैसे पहला चित्र है कृषक, किसान का, कपोत, कबूतर का, काका, कौआ, मंडूका, मेंढक, कुकुरा, कुत्ता, भल्लुका, भालू, पर्यंक, पलंग। तो ये चषका, गिलास। तो ये आपके चित्र में दिए गए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा कहता है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूर्यता, अर्थात उदाहरण देख करके रिक्त स्थान को भरिए। जैसे वहां है उदाहरण एक दिया हुआ है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। सिंह, सिंहो, सिंह। यहां खाली स्थान है, तो ये खाली स्थान का नंबर। दूसरा है बिडालो, और यहां भी खाली स्थान है, तो बिडाला। यहां हम भरेंगे बिडाल, और इस लास्ट में क्या भरेंगे? बिडाला। उसके बाद यहां ख नंबर में 2 खाली स्थान है, अंत में है मेषा। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। एक संख्या, 2 संख्या, बहुत सारे संख्या। सिंह एक शेर, सिंहों 2 शेर, सिंह बहुत सारे शेर। विडाला बिल्ली, एक बिल्ली, विडालो 2 बिल्ली, विडाला बहुत सारे बिल्लियां। तो यहां हमें भरना है। अब दूसरा है खाली स्थान, फिर खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, मेषा। तो यहां पहला भराएगा मेष, दूसरा भराएगा मेषो। तीसरा है ग नंबर घोटका, घोड़ा। तो 2 खाली स्थान है, अर्थात द्विवचन और बहुवचन में क्या होगा? तो घोटा एक वचन, घोटको द्विवचन में, घोटका बहुवचन। ग नंबर एक वचन खाली है, द्विवचन वृक्षो लिखा हुआ है, बहुवचन खाली स्थान है। तो हम भरेंगे एक वचन में वृक्षा और बहुवचन में वृक्षा। अंगा नंबर कपोत, कपोत, ये द्विवचन खाली है, अर्थात कपोतो, कपोतो। और अंत में सी वचन कपोता। तो ध्यान देंगे, सिंह, सिंहो, सिंहा, विडाल, विडालो, विडाला, मेष, मेषो, मेषा, घोट, घोटको, घोटका, वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, कपोत, कपोतो, कपोता। ये होगा। अब आइए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यहां कुछ आपके संस्कृत के शब्द दिए गए हैं, जैसे जना, मेघा, छात्रो, गर्दभा, भक्तो, स। मंजू सात कर्ती पद चित्वा रिक्त स्थाने पुर्यता। जो ये शब्द दिए गए हैं, इनको इन शब्दों में, इन वाक्यों में जोड़ना है। खाली स्थान पठता, खाली स्थान गजता। क्या होगा बच्चों? आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी आपको। जैसा कि दिया गया है कि मंजूषा, अब ब्रैकेट में जो उचित क्रियापद दिया गया है उसको चुन करके रिक्त स्थानों में भरे। तो क नंबर में देखिएगा खाली स्थान पठता लिखा हुआ है, खाली स्थान पठता, तो वहां होगा छात्रो, छात्रो पठता। फिर ख नंबर खाली स्थान गर्जती, कौन गरजता है? तो ध्यान से अगर देखेंगे तो मेघ, बादल, तो मेघा गर्जती। ग नंबर नमति, कौन नमन करता है? कौन नमन करता है? तो स, व, स नमति। घ नंबर चरंती, तो कौन चरता है? तो ध्यान से देखेंगे गर्दभा, गर्दभा चरंती। अंगा नंबर गच्छन्ति, खाली स्थान गच्छन्ति, तो वहां लिखेंगे जना, जना मतलब बहुत सारे लोग, गच्छन्ति जाते हैं। च नंबर पूज्यता, कौन पूजता है? तो भक्तो। फिर से देखिए बच्चों चौथा का खाली स्थान पठता, वहां हम छात्रों भरेंगे। ख नंबर मेघा गर्जती। ग नंबर स नमति। ख नंबर गर्दभा चरंती। अंगा नंबर जना गच्छन्ति। और च नंबर भक्तो पूज्यता। ये थे चौथा प्रश्न।
अब बच्चों हम 5वां प्रश्न देखते हैं। आपके श्यामपट्ट में बोर्ड में दिखाई देते होंगे। ये 5वां प्रश्न है। मंजूषात उचित क्रियापद चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यता। नीचे कुछ क्रियापद दिए गए हैं। गर्जती, नटता, नदंती, क्रीडता, वदंती, हंसता। इन शब्दों को यहाँ हम भरेंगे। तो बच्चों यहाँ आपका प्रश्न लिखा हुआ है, खाली स्थान लिखा हुआ है और उसमें क्या कौन सा क्रियापद आएगा उसको भी हम यहाँ लिख दिए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आप ध्यान से सुनिए। पहला है भल्लू को। भल्लू को खाली स्थान है, वहां हम क्या भरेंगे? नटता। ऊपर में जो ब्रैकेट में गर्जती, नटता, नंदती, क्रीडता, वदंती, हंसती, वहां से वो शब्द लेंगे तो उसको देखेंगे कि वो कौन सा उचित शब्द होगा। तो भल्लू को नटता। ख नंबर ईश्वर नंदती। ग नंबर सिंहा गर्जंती। घ नंबर शिक्षका शिक्षिका वदंती। अंगा नंबर छात्रो क्रीडता। श हंसती। बच्चों फिर से देखेंगे 5वां प्रश्न। क नंबर भल्लू को नटता। ख ईश्वर नंदती। ग सिंहा गर्जती। घ शिक्षिका वदंती। अंगा छात्रो क्रीडता। च नंबर स हंसती। तो ये थे हमारे तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न। बच्चों अब हम उचित पदानि संयुक्तम वाक्यानि रचन्ति, अर्थात उचित शब्द जोड़ करके हम यहाँ वाक्य बनाएंगे। तो मैं अब फिर अगला 6ठा प्रश्न आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे। 6ठा है उचित पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयत। एक तरफ आपके कुछ शब्द हैं, दूसरे तरफ क्रियापद है, इनको मिलाना है। गजौ, घोटका, व्याघा, वृषभो, बालका, नरा। दूसरी ओर है खादंती, चरता, चलता, पठती, भरमती और गजती। इसको मिलाना है। तो कौन सा सही होगा? तो जैसे देखिए गजौ, गजौ चलता, घोटका खादंती, व्याघा गर्जती, वृषभो चरता, बालका पठती, नरा भ्रमंती। गजौ चलता हाथी चलते हैं, घोटका खादंती घोड़े खाते हैं, व्याघा गर्जती बाघ गरजता है, वृषभो चरता भैंस चरते हैं, बालका पठती लड़का पढ़ता है, बालक पढ़ता है, नरा भ्रमंती नरा बहुत सारे लोग घूमते हैं। अगला है आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं। वो चित्र को जब आप देखेंगे तो वो चित्र के संस्कृत के शब्द लिखने हैं, पद लिखने हैं। चित्रानि दृष्ट्वा संस्कृतम पदानि लिखत है। चित्र को देखिए और वो चित्र किसका है उसका आप संस्कृत में नाम लिखिए। तो ध्यान बच्चों, जब आप ध्यान से देखेंगे चित्र को तो आपको पुस्तक में कुछ चित्र नजर आएंगे। ये देखिए, तो इन चित्रों के नाम संस्कृत में खाली स्थान में जो दिए गए हैं वहां आपको भरने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क नंबर में किसका चित्र है। तो क नंबर में एक दर्जी का है। तो दर्जी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? शौचिका। क्या कहते हैं? शौचिका। तो वहां हम लिखेंगे क नंबर में शौचिका। ख नंबर में एक श्रमिक है जो काम कर रहा है, तो वहां लिखेंगे श्रमिका। ग नंबर शिक्षका, एक शिक्षक का चित्र जो बच्चों को पढ़ा रहे, तो शिक्षका। घ नंबर में देखेंगे तो कृष्ण भगवान का फोटो है, तो हम लिखेंगे कृष्णा। अंगा नंबर में एक बाघ का चित्र बना हुआ है, तो हम लिखेंगे संस्कृत में व्याघा। च नंबर में एक शेर का चित्र है, तो हम लिखेंगे सिंह। 6 नंबर आपका एक गधा का फोटो दिखाया गया है, तो हम लिखेंगे गर्दभा। और ज नंबर में एक बिल्ली है, तो लिखेंगे मार्जरा। मार्जरा, मार्जरा का अर्थ बिल्ली। तो इस तरह से चित्र देख करके हम संस्कृत के शब्द लिखेंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूं। क नंबर शौचिका, ख नंबर श्रमिका, ग नंबर शिक्षका, घ नंबर कृष्णा, अंगा नंबर व्याघा, च नंबर सिंह,
6 नंबर गर्दभा और ज नंबर मार्जना। बच्चों अब 8वां प्रश्न आपका है। आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए गए हैं। अब आपको चित्र को देख करके ये बताना है कि वे क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ चित्र में देखते होंगे, लिखा एक घोड़ा का है, अश्व किम करोति, घोड़ा का चित्र देखिए वो क्या कर रहा है। हंसो किम कुरुता, हंस क्या कर रहे हैं। कृषका किम करोति, किसान क्या कर रहा है। छात्रा किम कुर्वन्ति, सभी छात्र क्या कर रहे हैं। सिंह किम करोति, शेर क्या करता है। तो ये आपके संस्कृत के प्रश्न है, उसका हम उत्तर संस्कृत में ही लिखेंगे। तो चित्र को देख करके आप संस्कृत के शब्द को लिखना, उत्तर लिखना देखिए। तो पहला चित्र में पहला जो चित्र है अश्व किम करोति, अश्व किम करोति, घोड़ा क्या करता है। तो चित्र में आप देखेंगे कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो हम वहां संस्कृत में लिखेंगे अश्व धावती। ख नंबर हंसो किम कुरुता, हंस क्या करते हैं। तो हंसो तरता, हंस तैरते हैं। ग नंबर कृषका किम करोति, किसान क्या करता है। इसका उत्तर संस्कृत में लिखेंगे कृषका कर्षति, किसान खेत जोतता है, किसान जोतता है। घ नंबर छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्र क्या करते हैं। तो उत्तर छात्रा क्रीडन्ति, सभी छात्र खेलते हैं। अंगा नंबर सिंहम किम करोति, सिंह उत्तर लिखेंगे सिंह गर्जति। फिर से बच्चों एक बार दोहरा दे रहा हूं, 8वां का पहला प्रश्न क नंबर अश्व किम करोति, उत्तर लिखेंगे अश्व धावती। ख नंबर हंसो किम कुरुता, उत्तर लिखेंगे बच्चों हंसो तरता। ग नंबर कृषका किम करोति, किसान क्या करता है, उत्तर लिखेंगे कृषका कर्षति। घ नंबर छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्रा उत्तर लिखेंगे छात्रा क्रीडन्ति। अंगा नंबर सिंह किम करोति, उत्तर लिखेंगे सिंह गर्जति। तो बच्चों ये थे हमारे दूसरा पाठ क ऐसा के प्रश्नों के उत्तर। अब बच्चों मैं पुनः तीसरा पाठ के प्रश्न उत्तर के आपके बीच में बताने जा रहा हूं। अब बच्चे आप सभी ध्यान पूर्वक तीसरे पाठ का ऐसा के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे और जानेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं तीसरा पाठ का ऐसा के प्रश्नोत्तर। आइए बच्चों अब आगे हम तीसरा पाठ का ऐसा यह कौन है के प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। तो इस पाठ में आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से बताया गया था। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय कराया गया। जिन शब्दों के अंत में आ आता हो, क्या आता हो, आ आता है, वे आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे छात्रा, बालिका, लता और शिक्षिका। तो ये थे आपको पाठ में पढ़ाए गए थे। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। हम फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पर, क्योंकि पहला प्रश्न जो है वह आपका पदानी बोधता अर्थात शब्द याद करें। संस्कृत के शब्द है, उसके अर्थ हिंदी में दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है उच्चारण कुरुत, उच्चारण कीजिए। आपके चित्र दिए गए हैं, जो ऐसे चित्र है उत्पीठिका, आसानदिका, कलिका, अग्निपेटिका, नासिका, द्विचक्रिका, मुंद्रिका, वाटिका और गुहा। ये आपके चित्र दिए हैं, वहां संस्कृत के शब्द भी लिखे हुए हैं, तो वो उनको आपको सिर्फ उच्चारण करना है। दूसरा का आ नंबर जो है वह भी क्या है, उच्चारण करना है। जैसे कि कन्या, कन्ये, कन्या, लता, लते, लता, मच्छिका, मच्छिके, मच्छिका, रोटिका, रोटिके, रोटिका, सुता, सुते, सुता, महिला, महिले, महिला, वाटिका, वाटिके, वाटिका। तो ये आपके उच्चारण करना है। तो बच्चों आप इसे स्वयं उच्चारण करें। अगला है तीसरा नंबर,
तीसरा नंबर है उदाहरण दृष्टवा रिक्ता स्थाने पूर्यता। उदाहरण यहाँ दिया गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, तो इसको हम खाली स्थान जो दिया गया उसमें हम क्या भरेंगे वो आपका लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे। तो उदाहरण दिया गया है, जैसे कि आपका उदाहरण है छात्रा, छात्रे, छात्रा। एक वचन में छात्रा, द्विवचन में छात्रे, बहुवचन में छात्रा। तो आपको खाली स्थान में भरना है। तो आप देख रहे होंगे क नंबर भारिया लिखा हुआ है, तो भारिया, अब दो द्विवचन और बहुवचन खाली है तो वहां हम भरेंगे भारिये, भारिया। ख नंबर में एक वचन में सीता, सीते, बहुवचन में लिखेंगे सीता। ग नंबर में एक वचन और द्विवचन खाली है तो वहां लिखेंगे हम शाखा, शाखे, शाखा। ग नंबर वीणा, द्विवचन खाली है वहां लिखेंगे वीणे और वीणा। अंगा नंबर में लता, द्विवचन बहुवचन में होगा लता, लते, लता। च नंबर खटवा, खटवे, बहुवचन में हो जाएगा खटवा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 में मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यता। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को दिए गए खाली स्थान में भरना है कि कौन सा सही होगा। जैसे गायिका, शिक्षिका, सा, लेखिका, सूचिके और पिपलिका, इनको उचित शब्द को देख करके आपको इन खाली स्थानों में भरना है। तो पहला है आपका क नंबर, खाली स्थान है पाठयति। तो कौन पढ़ाते हैं, तो आप सबको मालूम है कि शिक्षिका पढ़ाते हैं, तो वहां हम लिखेंगे शिक्षिका पाठयंती। लिखती, लेखिका, वहां हम भरेंगे लेखिका, लेखिका लिखती। ग नंबर है हसती, तो सा हसती। घ नंबर गायंती, वहां हम देख के भरेंगे गायिका। अंगा नंबर चलती, कौन चलता है, तो पिपलिका। च नंबर अस्ता, क्या है, तो सूची, सूचिके। फिर से देखें बच्चों, क नंबर में हम शिक्षिका पाठयंती, ख नंबर में लेखिका लिखती, ग नंबर में सा, सा हसती, घ नंबर में गायंती, तो यहां क्या भरागा, गायिका गायंती। उसके बाद अंगा पिपलिका चलंती, पिपलिका चलंती, और अंत में हम लिखेंगे सूचिके अस्ता। तो ये थे हमारा चौथा। अब आइए आपको अगला प्रश्न 5वां नंबर हम बताने जा रहे हैं। बच्चे आप सब ध्यान देंगे। 5वां प्रश्न है, दिए गए शब्द को दूसरे घर से बने शब्द में मिलाना है, मिला करके वाक्य लिखना है, जैसा कि आपको यहां दिखाया गया है। पहला है गायक, गायके, नौका, बालिके, अजा, शाखा, चटका। इधर है चरती, पतती, विहरती, तरती, गायता और गच्छन्ति। तो एक इससे क्या बनाना है, एक वाक्य बना देना है। तो वाक्य बनाएंगे कैसे, संयुक्त वाक्य, अच्छा वाक्य बनाना है। तो गायिके गायता, हम लिखेंगे गायिके गायता। नौका तरती, बालिके गच्छता, अजा चरंती, शाखा पतती, चटका विहरंती। अर्थ है गायिका गाती है, नाव तैरती है, लड़कियां जाती हैं, अजा बकरी चरती है, शाखा गिरती है, चटका पंछी विहरण करते हैं, घूमते हैं। तो ये मिला करके हम गायिका गायता, नौका तरती, बालिका गच्छता, अजा चरंती, शाखा पतती, चटका विहरंती। अब है 6ठा प्रश्न है कि आपके संस्कृत में यहाँ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को उचित जो खाली स्थान है वहां आपको भरना है। तो सही शब्द क्या होगा, उचित क्रियापद क्या होगा, क्रिया शब्द को लिखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे शिक्षिका, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे क नंबर, तो शिक्षिका, 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 सॉरी ये उचित, हाँ उचित क्रियापद को देख करके आप क्या करना है, भरना है। तो सबसे पहले शिक्षिका अस्ति, द्विचक्रिका संति, ग नंबर बालिके नृत्यता, घ नंबर ता पश्यन्ति,
अंगा नंबर पुष्पमाले अस्त, च नंबर प्रतियोगिता भवती। फिर से देखें बच्चों, क नंबर में जो दिए गए शब्द हैं इसको हम यहां से भरेंगे इन शब्दों को। तो शिक्षिका, अस्ति, द्विचक्रिका, संति, बालिका, नृत्यता, ता, पश्यन्ति, पुष्पमाला, अस्त, प्रतियोगिता भवन्ति। अगला प्रश्न है बच्चों 7 नंबर, वर्ण संयोजन कृत्वा पद कोष्ठके लिखत। दिए गए जो शब्द हैं यह खंड करके लिखे गए, टुकड़े करके, इनको मिला करके एक शब्द बनाना है, संस्कृत के शब्द। जैसे प जोड़ आ जोड़ ठ जोड़ आ जोड़ त जोड़ी, प के नीचे हलंत है, हलंत का अर्थ हुआ आधा है। जैसे प हलंत तो आधा प अ, प हो गया, आधा ठ अ, ठ हो गया, आधा त ई ती, तो हो गया पठती। फिर आगे देखेंगे आधा ग जोड़ अ जोड़ आधा च जोड़ आधा छ जोड़ आ, तो हो गया ग जोड़ा ग, छ जोड़ च छ, आधा आधा जोड़ आ, तो हो गया छ, त जोड़ ई ती, तो हो गया गच्छति। व जोड़ दीर्घही जोड़ न जोड़ आ, ये मूर्धन्य न है और ये व आधा है, तो व जोड़ दीर्घही वी, न जोड़ आ, हो गया बीना। म जोड़ आ मा, प जोड़ ई पी, क जोड़ आ का, तो हो गया मा पी का, हम लिखेंगे मापिका। ख जोड़ आ, ख हो गया, आधा ट जोड़ व जोड़ आधा ट, तो ट हो गया, व आधा व जोड़ आ, तो वा, तो ख ट वा, खटवा। अब है आधा प जोड़ आ प, त जोड़ र त्र, ई हो गया, तो त्रि हो गया, क जोड़ आ, प जोड़ा प, त आधा त आधा र आ दीर्घही, तो त्रि, क जोड़ आ, तो हो गया पत्रिका। आधा घ जोड़ा घ, ट जोड़ी टी, क जोड़ आ का, तो घ टी का, घ जोड़ा घ, ट जोड़ दीर्घही, त जोड़ हर्षही टी, घ जोड़ आ, तो हो गया घटिका। अब बच्चों आपके अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न में है कि चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखता। आप चित्र को देखिए और चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं उसके नाम संस्कृत में लिखने हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो पहला जो चित्र आपको नजर आ रहा है बच्चों, उसमें है एक महिला है खाना बना रही है, तो हम उसको कहते खाना बनाने वाले को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो पाचिके। दूसरा है आपको एक मापने वाला स्केल नजर आ रहा है, इसको हम संस्कृत में लिखेंगे मापिका। उसके बाद एक नाव है जिसको हम संस्कृत में लिखेंगे जलपोता। उसके बाद है एक टेबल है, इसको संस्कृत शब्द लिखेंगे उत्पीठिका। और एक आपको चीटी दिखाई दे रही है, तो चीटी को हम लिखेंगे संस्कृत में पिपलिका। और एक साइकिल है जिसका संस्कृत में लिखेंगे द्विचक्रिका। तो ये थे 8वां प्रश्न। अब हम आते हैं बच्चे 9वां प्रश्न की। प्रश्न 9 है सा ते ता इत्यादि इतेभ्य उचित सर्वनाम पद चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यता। ये प्रश्न कहता है कि सा ते ता ये कौन से शब्द है, ये सर्वनाम के शब्द है। तो ये जो सर्वनाम के शब्द हैं इनमें खाली स्थान में भरना है। तो जैसे इधर है संज्ञा के शब्द और आपको सर्वनाम के शब्द को चुन करके भरना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द उपयुक्त होगा। तो सबसे पहले संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बोध को क्या कहते हैं, संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम, जब संज्ञा शब्द को हटा करके उसके स्थान पर हम जो शब्द लिखते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग में आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों मैं आपको संस्कृत में संज्ञा और सर्वनाम के परिभाषा, क्रिया, धातु हम आपके बीच में अगले वीडियो में आपके बीच संस्कृत व्याकरण लेकर के आएंगे, जहां आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न। तो यह कहता है कि संज्ञा शब्द जो है उसको हटा के यहाँ सर्वनाम के शब्द लिखने हैं। तो उचित शब्द कौन कौन होगा उसे हम देखते हैं।
तो बच्चों सबसे पहला है, उदाहरण दिया है सुधा वदती। तो सुधा, तो यहां सा, सुधा, अगर ये सा लगता है स्त्रीलिंग में और लड़का में स लगता है, लड़का अगर पुल्लिंग रहेगा तो वहां हम स लगाते हैं। और ये स और सा दोनों का अर्थ होता है वह, तो यहाँ स वदती अर्थात वह बोलती है। तो सुधा वदती, तो यहाँ लिखेंगे सा वदती। इसी तरह से आगे है बच्चों चटक विहरंती, तो हम वहां लिखेंगे ता, क्या लिखेंगे ता। पाचिके का अर्थ हुआ खाना बनाने वाली, हम वहां लिखेंगे पाचिके पचत, तो वहां भराएगा ते, पाचिके पचत, यहां भरा जाएगा ते पचत। जवनिका दोलती, तो यहां भराएगा सा दोलती। महिला वदंती, तो यहां भरा जाएगा ता वदंती। मछिके उत्पतत, तो यहां हो जाएगा ते, खाली स्थान में ते उत्पतत। अज चरंती, तो यहां भरागा सा चरंती। पुनः देखिए बच्चों, सुधा वदंती, तो सुधा के स्थान पर यहां भरागा सा वदंती। चटका विहरंती, चटका को हटा के हम भरेंगे ता विहरंती। पाचिके पचता, तो यहां भरागा पाचिके के स्थान पर ते पचता। जवनिका दोलती, तो जवनिका के स्थान पर यहां सा, तो सा दोलती। महिला वदंती, तो महिला को हटा करके हम यहां ता लिखेंगे, तो ता वदंती। मछिके उत्पत ते, यहां मछिके हटा के बनेंगे ते उत्पत। अजा चरंती, तो अजा हटा देंगे तो वहां हो जाएगा सा चरंती। तो इस प्रकार से बच्चों ये थे आपके संस्कृत के कुछ प्रश्न के उत्तर, और आपके पाठ में जो दिए गए थे संस्कृत के पाठ, उनके कुछ उत्तर आपके बीच में दिखाए गए थे, आपको जानकारी दी गई। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आज आपको पहला पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा पाठ के जो संस्कृत के प्रश्न उत्तर थे, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में, पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर थे बच्चों, उसमें से कुछ प्रश्न के उच्चारण आपको स्वयं करने हैं, शब्दों को स्वयं उच्चारण करना है, देख करके चित्र को पहचानना है, और उस चित्र में जो उसका क्या नाम होगा वो आपके पुस्तक में दिए गए थे। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपको समझने में कठिनाई हो रही थी, इसे मैंने आपके बीच में रखा। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज आपको यह दूसरा पाठ और तीसरा पाठ, दोनों पाठ के प्रश्न उत्तर भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगले वीडियो में संस्कृत के अगले पाठ को लेकर के आएंगे और आपको उस पाठ के बारे में, संस्कृत के वाक्य का अर्थ हिंदी में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।